नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। जीरन में कुएं में मिला युवक का शव, 10 दिन से था लापता। सीटू और भारतीय किसान यूनियन भारत ने विभिन्न मांगों को लेकर नीमच कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। वैक्सीनेशन सेंटर पर दिव्यांग को लगाया गया प्रथम टीका, टोकन के अभाव में वापस लौटे ग्रामीण। जीरन में विगत 10 दिन पहले अचानक घर से लापता हुए एक युवक का शव शुक्रवार को जीरन थाना क्षेत्र के ग्राम अघोरिया निवासी पूर्व सरपंच पर्वत सिंह जाट के कुएं में मिला। सूचना पर पहुंचे जीरन थाने के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद ग्राम वासियों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार जीरन थाना अंतर्गत ग्राम दलपतपुरा निवासी बबलू पिता कन्हैयालाल भील, उम्र 20 साल, विगत 10 दिन पहले अचानक घर से बिना बताए कहीं लापता हो गया था। इसके बाद परिजनों के द्वारा उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चलने पर परिजनों ने जीरन थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच आज उसका शव कुएं में तैरता मिला। बताया जा रहा है कि मृतक का शव पूरी तरह सड़ गल गया और शरीर भी पूरी तरह शत विशत होकर शव में कीड़े पड़ चुके थे, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक का शव 9 से 10 दिन पुराना है। मेरे खेत से आ रहा था तो गांव में आ गया तो मैंने सुना कि वहाँ पे एक लाश मिली, तो वहाँ गया, मैं भी देखने गया, पैदल ही गया। तो वहाँ देखा तो वो चौकरी पूछा तो और पेंट पहन रखा था, तो देखा वो फिर फ़ोटो भी मिला है, तो फ़ोटो भी मिल रहा था उसका, शर्ट का कलर भी मिल रहा। फिर चप्पल निकाली कुएं में भी डबल से, तो वो चप्पल भी इसने पहचान शिनाख्त कर ली, तो मालूम पड़ा कि यही लड़का है, बबलू है और यही मेरा लड़का है, इसने कन्हैयालाल ने कहा। और जीरन की पुलिस भी वही थी मौके पे। फिर मैं साथ में यहाँ पे आया। शनिवार सुबह नीमच न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायालय कर्मचारी, युवाओं ने भाग लिया। नीमच जिला न्यायालय के न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान शिविर को लेकर जिला न्यायालय के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में काफी उत्साह है और बढ़ चढ़कर रक्तदान भी वो कर रहे हैं। नीमच ही नहीं, प्रदेश में इसी तरह के शिविर का आयोजन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विगत कई वर्षों से विभिन्न तरह के विकल्पों के माध्यम से जन सेवा का काम किया जा रहा है। समय समय पर शिविर और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शोषित, पीड़ित और हर तबके की मदद की जा रही है। शिविर के आयोजन में रेड क्रॉस जिला चिकित्सालय के द्वारा सहयोग दिया गया, जो कि सराहनीय है। शिविर के माध्यम से उन तमाम लोगों को प्रेरणा देने का कार्य किया जा रहा है जो महामारी के दौर से गुजरे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, और रक्तदान जीवन दान है, जिसकी मदद से लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। साथ ही सभी से अपील की कि वो हर संभव मौके पर रक्तदान अवश्य करें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज 26 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में जिला न्यायालय परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि इस कोविड संक्रमण में बहुत सारे लोगों ने खून की कमी से या अन्य दवाइयों की कमी से अपनी जान को खोया है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और लोगों को खून की कमी न हो, इसलिए सामूहिक रूप से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर खून संग्रहित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। विगत 1 साल से कोविड के कारण ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में न होने से खून की कमी संग्रहण में पाई गई है। इसलिए ये आज स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से और उनके सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप इस परिसर में आयोजित किया गया है। और ब्लड डोनेशन का कार्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि एक पुनीत कार्य है। इससे आप दूसरे की जीवन की रक्षा करते हैं और इंसानियत को ज़िंदा रखते हैं, खून का रिश्ता बनाते हैं। और हम सब जो है इस पुनीत कार्य में सभी से अपेक्षा करते हैं कि ब्लड डोनेशन देकर इंसानियत को और लोगों का जीवन रक्षा करने में सहयोग करें। ऐसा हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये
कैंप जो है सफल होगा। शनिवार सुबह नीमच के मूलचंद मार्ग स्थित बड़ी मंडी नसरुल्लाह खान मस्जिद पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को लेकर उत्साह देखा गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए कतारबद्ध तरीके से दस्तावेजों के साथ खड़े दिखाई दिए। आयोजन समिति के इकबाल कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के सहयोग से ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में टीकाकरण के लिए लोगों को 2 दिन से प्रेरित किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंचे। यहां आज 400 लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। लगाने का शिविर का आयोजन अपने मूलचंद मार्ग नसरुल्लाह खान मस्जिद में रखा गया है। करीब कितने की संख्या में लोग हैं? कम से कम 400 लोगों का सलाड आज बुक करा गया है। और इसमें यहाँ पे 3-4 वार्ड हैं, ये भी कम पड़ेंगे। तो एसडीएम साहब से हमने निवेदन करा था कि अगर ज़्यादा होगा तो और हम शिविर बढ़ाएंगे। इसमें मेहनत हमारे शेर काजी साहब, सद्दाम हुसैन साहब, हमारे हाफिज सुलेमान साहब इन और यहाँ के जो क्षेत्र के हमारी कमेटी के लोग इन्होंने मेहनत करके आज ये जो पब्लिक दिख रही है, हमने 3-4 दिन मोहल्ले में घूमे तो इनको जागृत करा। पहले टीके डर रहे थे, आज इनका यह है कि सब टीके लगवाने के लिए राजी हैं। टीके को लेकर जो भूमिका फैली है विशेष समाज में, उसको लेकर क्या जागरूकता? ये पहले भर्ती फैली थी कि इससे टीके से बीमारी का काम होगा, इसमें मर जाएंगे, कर देंगे। इसके लिए हमने 2-4 दिन तक हम लोग घूमे तो सब दिमाग से डर पे हट गया। तो इस हमारी आपको भीड़ दिख रही है, सब अपने आप बिना हिचके टीके लगवाने आ रहे हैं। किसके तत्वाधान में ये हो रहा है? ये पंचायत कस्साब कुरैशियान बड़ी मंडी खारीकुआ के तत्वाधान में हो रहा। शनिवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सेंट्रल ट्रेड यूनियन C2 और भारतीय किसान यूनियन भारत के बैनर तले भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही आज के दिन 1975 में तत्कालीन सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। इसका विरोध करने के लिए संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन दिया। ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने लिया। इस दौरान सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भारत के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह जाट, कम्युनिस्ट पार्टी के निरंजन राही, सुनील शर्मा आदि मौजूद थे। पिछले 212 दिनों से भी ज़्यादा समय तक किसान दिल्ली के चारों तरफ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इस वक्त देश में लोकतंत्र और किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरह ये गूंगी बहरी सरकार पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय होने के बावजूद किसानों की कोई मांग नहीं सुनी गई। सिर्फ किसानों से औपचारिकता 11 दौर की बातचीत की गई, हंसी ठठोली करके किसानों का अपमान किया गया। और आज देश में ऐसे हालात हैं, नौजवान युवा बेरोजगार फिर रहा है, किसान कटोरा लेकर घूम रहा है और जो मजदूर हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है आज पूरे देश में हर जगह कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना था और ये बताना था कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। सरकार अपनी आंखें खोल ले, नहीं तो हम इस देश में वो तूफान खड़ा करेंगे कि सरकार, हम इस देश में पहले अंग्रेज़ों को भगा चुके हैं, इसलिए सरकार नींद में ना रहे कि ये दूसरे अंग्रेज़ जो आज बैठे हैं किसानों को और मजदूरों को और युवाओं को दबाकर अपने अधिकारों के लिए इस देश में हम संविधान के सहारे जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं। और इस सरकार को घुटनों के बल हम आपको विश्वास दिलाते खड़ा कर देंगे और किसानों और नौजवान युवाओं और मजदूरों को न्याय दिलाने तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। क्या मांगे आप भी एक किसान हैं, ये कितना उचित मानते हैं आप जो आप कह रहे हैं कि किसान कटोरा लेके घूम रहा है? किसान हाँ, बिल्कुल किसान कटोरा लेकर घूम रहा है। मैं आपको आज भी, आपको मालूम नहीं होगा, 2 दिन पहले इंडिया टुडे और आज तक और एबीपी के पत्रकार हर बार जीरन और नीमच जिले में गांव-गांव खेतों में जब किसान बोवनी कर रहा था उस वक्त उनसे पूछताछ करके गए हैं वो, क्योंकि वास्तविक किसानों को कुछ फ़ायदा हो रहा है खेती में या नहीं। मैं किसान हूँ, मैं पिछले दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरी खेती आप 1 साल तक करके देखिए, लागत का भी आपको अगर मूल्य मिल जाए, अगर साइड इनकम नहीं है तो खेती में इस वक्त जितना नुकसान किसान को हो रहा है उतना नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। आज मजदूर की बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई, कृषि दवाओं के बीज के भाव बढ़ गए, हर चीज़ के पैसा बढ़ गया, लेकिन किसान की कीमत, फसल की रेट नहीं बढ़ी सर। आज 1800-1850 मक्का की समर्थन मूल्य हो, लेकिन 1000-1200 बिक रहा है और सीजन पर जो निकलता है वो तो 600-700 ही बिकता है। ऐसी स्थिति में किसान जाए कहाँ? कृषि कानून जो उनको वापस लेने के लिए
और आज जो है पूरे देश भर में इमरजेंसी जो लगी थी 1975 में, उसका विरोध करने के लिए, ये जो बिजली कानून बनाए गए हैं उसका विरोध करने के लिए, ये तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप देख रहे हैं बोनी का समय है। सीजन में जब फसल आई थी 3900 रुपये से लेके 3500 रुपये तक सोयाबीन बिका। आज जब हमको बोना पड़ रहा है तो 8200 रुपये किलो, 8200 रुपये का जो है सोयाबीन का भाव हो गया। और अगर बीज के रूप में उसको लेने जाएंगे तो 115 रुपये किलो है। सरकारी एजेंसियों के पास बीज उपलब्ध नहीं है। वहाँ आप जाइए, कहीं पे भी आपको मिल नहीं रहा है। सरकारी रेट जो है वो 55 रुपये है और मार्केट में 115 रुपये। इसी तरीके से मूंगफली से लेकर सारे बीजों के दाम जो है कालाबाजारी हो रही है और किसान जो है परेशान है। इसीलिए आज इन तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद। शनिवार दोपहर में बड़ी संख्या में गांव जावी के खाती समाज के लोग नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को दिया। ज्ञापन में बताया गया कि खाती समाज के मंदिर की करीब 21 बीघा जमीन पर आसपास के खेत वालों ने कब्जा कर रखा है। जिस जमीन बरसों से खाती समाज के मंदिर की है, मगर आसपास के खेत वालों ने अवैध तरीके से इस पर कब्जा कर रखा है। इस संबंध में शिकायत भी की गई थी। टीम मौके पर पहुंची थी, जहां इसके बाद टीम ने नब्ती करने से इनकार कर दिया और कहा कि आगे से ऑर्डर आने के बाद ही नब्ती करेंगे। समाजजनों ने मांग की है कि जमीन को कब्जा मुक्त किया जाए और समाज के सुपुर्द किया जाए। हम हमारे मंदिर की नब्ती करवाने के विषय में यहाँ पे आए हैं। पहले हमने आवेदन दे रखा था, तो वहाँ पे मैडम और पटवारी साहब दोनों आए और वहाँ पे आकर के मना कर दिया कि आपकी नब्ती आज नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी? तो ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन की नब्ती हम नहीं कर सकते हैं। आगे से आदेश आएगा तभी हम उसकी नब्ती करेंगे। तो वैसे कौन सी भूमि है वो? हमारे मंदिर की भूमि है लगभग। ये 21 बीघा ऊपर है। कौन सा मंदिर ट्रस्ट है ये? 4 भुजा मंदिर खाती समाज। कहाँ का मामला है पूरा? जावी का। कितने वर्षों से है? कब हुआ था ये मंदिर ट्रस्ट को? कब दी गई थी सरकार द्वारा? ये तो बहुत समय हो गया, काफी समय हो गया। 2 साल पहले से। आप लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह दर्ज कराई क्या? नहीं, अभी हो रहा है, क्या हो रहा है? कब्जा कर रखा है। कब्जा अड़ोस पड़ोस वाले, खेतों वाले कब्जा कर रहे हैं। हाँ। और पटवारी मिलेगा। कब्जा हो चुका है या क्या चीज? हो चुका है, कब्जा हो चुका है। चाहते हैं आप? हमारी ज़मीन दिलाई जाए। शासन द्वारा हमारे मंदिर को ज़मीन दी गई है, वो 21 बीघा से ऊपर है, लेकिन अभी चालू कंडीशन में सिर्फ 14 बीघा के आसपास ही है। आस पड़ोस में जिनके भी खेत हैं उन्होंने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। तो हमने एक आवेदन दिया था, पटवारी साहब ने कहा कि लोक सेवा आयोग में आवेदन दो, फिर उसकी नब्ती होगी। तो उसमें उनके कहे अनुसार हमने ये आवेदन दिया। अब वो बोल रहे हैं कि इस आदेश से हम नब्ती नहीं कर सकते, हमें अथॉरिटी नहीं है। आप तहसीलदार ऑफिस में जाके आवेदन दो, वो जो आदेश देंगे उस हिसाब से नब्ती करेंगे। जब अगर उनका कहना ये था कि तहसीलदार साहब उनको पता था, तो फिर उन्होंने ये डेट कैसे डाली आज की गया, आज नब्ती करने आ रहे हैं। हमने हमारे समाज के हर व्यक्ति को हमने सूचित किया कि कल नब्ती होगी, मैडम आ रही है। हम सभी वहाँ खेत पे जाके इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन मैडम ने साफ मना कर दिया। और पटवारी साहब से बोला हमने, तो बोले कि वहाँ पे गिरदावर मैडम है वो। हाँ, तो पटवारी साहब ने बोले कि तहसीलदार मनोज सिंह तोमर। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये बोले कि तहसीलदार ऑफिस में जाके आवेदन दो दूसरा, उसके बाद जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम और हम उनसे बात कर रहे थे। क्या है, भूमि सरकारी है या मंदिर ट्रस्ट की? मंदिर ट्रस्ट की है, वो राज्य शासन द्वारा मंदिर ट्रस्ट को दी गई है और ये उसके पुजारी है, इनके अथॉरिटी में है वो जमीन। ये देखभाल करते हैं, ये जुताई करते हैं। हम चाहते हैं हमारी जमीन जो अवैध कब्जा है उसको छुड़वाया जाए, सीमांकन किया जाए, फिर हम उस पर खंबे गाड़ के तार फेंसिंग कर देंगे ताकि कोई उस पर दोबारा अवैध कब्जा ना कर सके। ये हमसे आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर अगला क्या रहेगा? तो हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई में भी निवेदन करेंगे, उनसे आवेदन देंगे
और जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके अनुसार काम करेंगे। मल्हारगढ़ के ग्राम पंचायत बादपुर में शनिवार को 18 प्लस के टीकाकरण में दिव्यांग को माला पहनाकर प्रथम टीका लगाया गया। टीकाकरण करने आई टीम का स्वागत किया। इसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। पंचायत में 100 टीकों का लक्ष्य दिया गया था। इसमें करीब 8 बजे ही 100 टोकन वितरण हो गए। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर आए दर्जनों ग्रामीण और महिलाओं को टोकन के अभाव में घर वापस लौटना पड़ा। सेंटर पर पंचायत सरपंच प्रतिनिधि अनिल चौहान, सचिव विनोद सिंह चौहान, पटवारी राजेंद्र शर्मा, सहायक सचिव मुकेश सोलंकी, पटवारी मूलचंद पाटीदार, आशा कार्यकर्ता विद्याबाई, कोटवार दिनेश सोलंकी के साथ सैकड़ों ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित थे। प्रोग्राम में चल रहा है, वैक्सीन मैंने भी लगवा ली है, आप भी लगवाएं। 100 डोज ही आई थी तो बहुत जल्दी वितरित हो गई। लगभग आधे घंटे में सभी टोकन वितरित हो गए थे। मांग है, डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा मैं और डोज आए, सभी लगवाएं वैक्सीन। अभी तो आधे गांव में भी नहीं लगी है तो और डोज आए, 100-150 डोज। शाम तक चले प्रोग्राम तो अच्छा रहेगा। मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर नारायणगढ़ रोड की तरफ से हाईवे पर रॉन्ग साइड में आ रही बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मल्हारगढ़ थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को मल्हारगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर किया। जिले भर में 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत शनिवार को जिले के सीतामऊ विकास खंड के ग्राम पंचायत चिकला में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया। यहां पर 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवाओं ने वैक्सीन सेंटर पहुंचकर कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। शनिवार को जिले भर में टीकाकरण महाअभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 73 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। साथ ही यहां लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए इन केंद्रों पर प्रेरक भी नियुक्त किए गए थे। टीकाकरण के दौरान सरपंच विजेंद्र कुमार, यशपाल सिंह राठौर, सचिव रामदयाल पाटीदार, सहायक सचिव दीपिका कोठारी, सीएचओ दीपक उपाध्याय, एएनएम मंजूबाला बैरागी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीका लगवाने के बाद बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। युवाओं में भी बहुत ही बढ़िया उत्साह है। आज जो टीकाकरण हुआ है उसमें जो संख्या है 100 की वो पूरी हो चुकी है और जो बाकी बचे हैं युवा साथी वो बेसब्री से इंतज़ार में है कि अगला कैंप कब लगे। टोटल 10 वाइल हमको मिलते हैं जिसमें 11 लोगों को ये लगता है टीका। तो 110 हमारा टारगेट बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका है चिकला में। और यहाँ के युवाओं में इतना उत्साह था कि 3 घंटे में ही 110 पूरे हो चुके हैं डोजेस। वैक्सीनेशन था वो 18 प्लस का था और युवाओं ने बड़ा भरचक इसमें योगदान दिया हमारे और इतना सब इस कार्यक्रम को बहुत सफल बना दिया उन्होंने, जो 3 घंटे में पूर्ण हुआ है। मात्र 3 घंटे में 100% डोजेस कंप्लीट। मंदसौर में जिला प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन लगाने की दिशा में एक नया नवाचार किया है। प्रशासन ने सभी मंदिरों के पुजारियों, सभी मस्जिदों के मौलवियों का एक साथ टीकाकरण कराने का कैंप लगाकर सभी पुजारियों का वैक्सीनेशन करवाने की अनूठी पहल की है। मंदसौर में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की है। मंदसौर जिले के समस्त मंदिरों के पुजारी, उनके परिवारजन, समस्त मस्जिदों, दरगाह के मौलवी, उनके परिवारजन और ऐसे समस्त धार्मिक स्थल पर कार्य करने वाले पुजारियों, कर्मचारियों को, उनके परिवारजनों को वैक्सीनेशन करवाने की पहल शुरू की है। मंदसौर में 2 जगह इस तरह का आयोजन प्रशासन ने शुरू किया है। भगवान पशुपति नाथ महादेव मंदिर पर वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है। यहां पर समस्त पुजारी और उनके परिवारजनों ने वैक्सीनेशन करवाया। दूसरा, अंजुमन इस्लाम कमेटी पर सेंटर शुरू किया गया, जहां पर समस्त मुस्लिम समुदाय के मौलवी, नमाजी, उनके परिवारजन वैक्सीनेशन करवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सेंटर्स पर सुबह से ही भीड़ देखी गई। सभी ने बारी बारी से अपना वैक्सीनेशन करवाया। प्रशासन की इस पहल का पुजारी संघ और मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। सभी से अपील है कि वो भी वैक्सीनेशन करवाकर कोरोना की इस जंग में आगे आएं।
मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि अभी हर धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों और उनके परिवारजनों का वैक्सीनेशन करवा रही हैं। आने वाले समय में अलग अलग ग्रुप वाइज इस तरह की पहल की जाएगी। कोरोना की अगर जंग लड़ना है तो व्यक्ति के प्रति जागरूकता लानी होगी, जिससे विभिन्न धर्म समुदाय के लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी ही पहल हम सबको करनी होगी ताकि हम कोरोना जैसी महामारी को रोक सकें। पशुपतिनाथ परिसर में मंदसौर जिले के सभी समस्त पुजारियों और उनके परिवारों को टीकाकरण किया जा रहा है और पुजारी संघ के जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी पुजारियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर टीकाकरण अवश्य करवाएं और सभी पुजारी अपने अपने परिवार की सुरक्षा करें। और साथ ही मैं माननीय कलेक्टर महोदय और स्वास्थ्य कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस पहल को आगे बढ़ाते हुए और पुजारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पशुपतिनाथ परिसर में ये कैंप आयोजित किया है, जिसमें समस्त पुजारियों की सुरक्षा हो सके। यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों से भी हम यही संकल्प करवाते हैं। पूजा करने के बाद यही संकल्प होता है कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। वैक्सीनेशन जो है आज की इस स्थिति में देखा जाए कि जो बीमारी कोरोना वायरस, जिसकी वजह से जिस कदर जो है लोग हमारे अजीज़ व अकारीब हमसे रुखसत हो गए, इस बीमारी का अगर कोई आज के दौर में हल है तो हमें सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक हल नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम पहल करते हुए ये जो सेंटर हैं जहाँ जहाँ मतलब एक ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त मुहैया करवाई गई, तो लोग अपनी अच्छी तादाद में पहुँचें और वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी पर कंट्रोल करने के लिए हमें बहरहाल आगे आना होगा। ये हमारी प्राथमिकता में होना हो चाहिए सभी लोगों को। जो लोग अभी तरह तरह के वसवसे में और वाहिमे में शक्को शुबहात में मुब्तला हैं, तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है अपने जहनों से वो सब शकूक निकाल कर आगे बढ़ें और वैक्सीनेशन करवाएं और इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है अपने आप को आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने ऐसे सभी जगह को और सभी प्रोफेशन को चिन्हित किया है जहाँ पर कि लोगों की भीड़ एकत्रित होती है विभिन्न कारणों से। जैसे ये मंदिर की आपने बात कही, तो मंदिर में लोग आते हैं पूजा पाठ करने के हिसाब से भी और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से। जो कोरोना का प्रोटोकॉल है वो सभी जगह लागू किया हुआ है, लेकिन जो वहाँ पुजारी हैं या जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो उनके भी संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है और उनके माध्यम से संक्रमण फैलने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए हम लोगों ने आज ये प्रयोग किया है कि जितने भी ऐसे पुजारी हैं, उनके सहयोग करने वाले लोग हैं और जो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले लोग हैं, उन सभी का और उनके परिवार के लोगों का एक विशेष हाई रिस्क ग्रुप का सेशन आयोजित करके और उनको वैक्सीनेट किया जाए। इसको हम सभी सब डिवीज़न में भी डुप्लीकेट करेंगे और आवश्यकता होगी तो एक आध सेशन और भी इसका लगाएंगे। इस तरह से विभिन्न व्यवसायों को भी हम लोगों ने टारगेट किया है और जैसे शादी ब्याह के मौके में जो लोग काम करने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं, उन लोगों को भी अलग अलग सेशन में हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जहाँ भी लोग एकत्रित होते हैं, जहाँ भी भीड़ होती है, उन सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। मंदसौर की गौ आरोग्य सेवा समिति ने शुक्रवार दोपहर को शहर के शांतनु विहार इलाके में कुएं में गिरी एक गर्भवती गाय को सुरक्षित बाहर निकालकर सराहनीय काम किया। कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर सेवा की सच्ची भावना मन में हो तो भगवान भी मदद करता है। ताजा वाकया मंदसौर शहर के शांतनु विहार का है। यहाँ रवि माली की खेत में बिना मुंडेर के कुएं में एक 51 गर्भवती गाय गिर गई। कुआं पानी से भरा था, गाय 51 थी तो उसे सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती था। इस चुनौती को स्वीकार किया गौ आरोग्य सेवा समिति के अध्यक्ष ओम बड़ोदिया ने। उन्होंने मशक्कत और सावधानी के साथ अपने साथियों के सहयोग से और जेसीबी की मदद से गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। गाय के कुएं से बाहर निकलते ही वहां उपस्थित लोगों के चेहरे खिल गए।
गौ आरोग्य सेवा समिति के अध्यक्ष ओम बड़ोदिया ने बताया कि उन्हें रवि माली ने सूचना दी कि उनकी पालतू गाय उनके खेत पर स्थित बिना मुडेर के कुएं में गिर गई। गाय गर्भवती भी है। इसके बाद बड़ोदिया अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ गाय को कुएं से बाहर निकाला। समिति सदस्यों ने कुएं में उतरकर जेसीबी की मदद से सावधानी बरतते हुए गाय को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। गाय और उसका गर्भ पूरी तरीके से सुरक्षित है। समिति के प्रयासों से उसे एक भी खरोच नहीं आई। शनिवार को मंदसौर जिला युवा कांग्रेस के द्वारा महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि का विरोध करते हुए साइकिल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी चौराहा से शुरू हुई कांग्रेस की ये रैली घंटाघर चौराहा पहुंची, जहां तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस रैली में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध स्वरूप साइकिल पर सवार हुए और रैली में बैलगाड़ी का उपयोग कर पेट्रोल डीजल की महंगाई बताने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। भारत माता की जय। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। आम जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। पेट्रोल डीजल के दाम हो, गैस सिलेंडर के दाम हो, खाद्यान्न के दाम हो, तेल के दाम हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विडंबना ये है कि जो मोदी और भाजपा सरकार ये कह के आई थी कि अब की बार बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। शिवराज सिंह जी जब 65 रुपये पेट्रोल बिकता था तब साइकिल यात्रा करके निकले विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आज 105 और 110 रुपये में पेट्रोल डीजल है और वो कहीं गुम है। हमारे युवक कांग्रेस के साथियों ने सोचा कि कोई सांकेतिक प्रदर्शन कर मंदसौर जिला युवक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी प्रकाश पटेल जी, राहुल जैन जी विधानसभा, देवेंद्र अटोलिया जी, विनोद पटेल जी और रविंद्र पाटीदार जी, इन सब ने मिलकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया। वो ये तय किया कि हम जितने मध्य प्रदेश के भांजे भांजिया हैं एक सांकेतिक रूप में निकलें मुखौटा पहनकर, क्योंकि एक शिवराज सिंह जी सरकार, एक शिवराज सिंह जी से अब ये पेट्रोल डीजल के दाम कम होने नहीं, लगातार सैकड़ों युवाओं को निकलना पड़ेगा, तभी जाकर मोदी जी को चेतेंगे और पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक संक्षिप्त में एक बात और कहना चाहता हूँ। 2G घोटाले का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट से वो 2G घोटाला ख़त्म हुआ। भ्रष्टाचार का बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। उलट इसके लोगों के रोजगार छिनते जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार 8 साल में फेल हुई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भ्रमित कर लोगों को सरकार में आए थे, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा। सिलेंडर की सब्सिडी ले ली और 900 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। मैं ये तमाम बातें आपके माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको समझें और ये सोचें कि जनता का पैसा छीन कर, जनता से लूट कर और बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा आज विरोध प्रकट कर ज्ञापन दिया है, जो नियमानुसार माननीय तक पहुंचा दिया जाए। आज कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम में ज्ञापन दिया है, जो तहसीलदार मंदसौर द्वारा स्वीकार किया गया है और जहां जिन्हें एड्रेस किया गया वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।